जी, नमस्ते सर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलना चाहूँगा कि इट्स अ फैन बॉय मोमेंट फॉर मी कि मैं आपसे बात करने का मौका मिला है। मैं आपको सर पहले इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। मैं एज़ अ जनरल सर्जन अभी बिहार में काम कर रहा हूँ, औरंगाबाद ज़िले में। मैं इससे पहले बिहार में जन्म हुआ है मेरा, कभी रहा नहीं हूँ। मैं ये शुरुआत हुई सर इस कहानी की 2 साल पहले। मैं गुजरात में काम कर रहा था, गुजरात में मैं पला-बड़ा भी हूँ। तो मैंने देखा कि कोविड के समय पे यहाँ पे लोगों को बहुत जूझना पड़ा, बहुत त्राही मचा हुआ था यहाँ पे। मैंने वहाँ बिहार ज्वाइन करने की कोशिश की, लेकिन समहाउ जो वैकेंसी निकला उसमें मैं सेलेक्ट नहीं, मैं आ भी नहीं। लेकिन फिर मैंने निर्णय किया कि मुझे यहाँ पे आना पड़ेगा अपनी नौकरी छोड़कर। मैंने वहाँ से अपना नौकरी छोड़ा, बिहार में आ गया। बिहार में काम तो मुझे मिला नहीं, लेकिन 6 महीने में लोगों के बीच में रहा, चीज़ें समझी। उससे लकीली अभी मुझे नौकरी मिल गई है, गवर्नमेंट सेक्टर में हूँ, गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर में जॉब कर रहा हूँ एज अ सर्जन। और यहाँ की समस्याओं का मुझे पूरा समझ में आ रहा है, क्या है, कैसे है, क्या कमियां हैं, और वही दूर करने की कोशिश कर। मेरा एक मैसेज और रहेगा सब बाकी साथियों को जो सुन रहे हैं, कि सबसे पहले तो हमें त्याग करना पड़ेगा। मैंने अपनी नौकरी छोड़ी है। मैं 2 साल पहले कौन सी गाड़ी लूं, कौन सा घर लूं, ये सोच रहा था, लेकिन आज मैंने त्याग कर दिया कि मैं ना कभी गाड़ी लूंगा, ना कभी कोई घर। तो मेरा है, आप सबसे अनुरोध है कि आप सब त्याग कीजिए, बिहार आइए, बिहार की जो गर्व है उसे महसूस कीजिए और सबको कंट्रीब्यूट कीजिए इसमें। और सर मेरा सवाल ये रहेगा कि सर शराबबंदी जो है या लिकर प्रोविजन लॉ जो है, ये बिहार में पूरी तरह फेल है। मैं गुजरात में पला बड़ा हूँ, मैंने गुजरात राइट देखा है, अर्थक्वेक देखा है, सभी कुछ देखा है। गांधी जी की अपनी जमीन है, अपनी भूमि, ये जन्मभूमि है। लेकिन उसके बावजूद वहां पे इतने सालों से मैं देख रहा हूँ कि ये लॉ जो है सर वहां भी फेल। तो ये लॉ जो है सर पूरी तरह अगर सारी जगह फेल है, बिहार में रेवेन्यू का कोई सोर्स नहीं है, और यहाँ पे जो है एक जुडिशरी पे बर्डन बना जा रहा है, जो केसेस यहाँ पे लॉज हो रहे हैं, तो क्या ये सही रहेगा कि हम इस चीज से छुटकारा पाए और इस चीज को लीगल कर दें? देखिए, आप सबसे पहले तो आपने जो अपना अनुभव साझा किया वो सबके लिए प्रेरणादायी है और आपका साधुवाद और आपको धन्यवाद। मैं जो बार बार कहता हूँ, सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास, तो आप जैसे लोग उसका एग्जाम्पल हैं कि अगर सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे तभी बात हो सकती है। कोई एक व्यक्ति बाहर से आकर आपका भगवान बन नहीं सकता है कि आकर वो ठीक कर दे। सब मिलकर प्रयास करेंगे तो स्थिति सुधरेगी। जहां तक प्रोहिबिशन का सवाल है, मैंने अपने लिए थोड़ा सा रखा है कि भाई जब तक मैं बिहार में कुछ महीने ना गुजार लूं, लोगों से बात ना कर लूं, लोगों से जाकर मिल ना लूं, तब तक किसी स्पेसिफिक मुद्दे पर, चाहे वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, प्रोहिबिशन हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, रोजगार हो, उस पर कमेंट अभी नहीं करना चाहता हूं। कि मेरी एक समझ है, जो समझिए कि एक तरह से सबकी होती है, डेस्क रिसर्च से, पेपर पढ़ के, बात सुनकर। आप लोग तो जमीन पर हैं, मैं जमीन पर नहीं हूं। उसको उस कैवियट के साथ मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि आपने ठीक बात कही कि दुनिया में, आपने गुजरात का एग्जाम्पल दिया, दुनिया में कहीं ये एग्जाम्पल नहीं है जहां पर कि प्रोहिबिशन लगाकर समाज ने या किसी राज्य ने या देश ने बहुत तरक्की कर ली, या वहां समाज बिल्कुल अलग हो गया। वो तो एविडेंस कहीं नहीं है। एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग की बात होती है, तो एविडेंस तो इसके फेवर में नहीं है। अब जो लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि इससे महिलाओं को फायदा हो रहा है, उस चीज को साइंटिफिकली असेस करने की जरूरत है। देखने की बात है कि भाई इसके फायदे क्या है और इसके नुकसान क्या है। जो मैं सुनता हूं कि भाई हजारों लोग बेवजह परेशान किए जा रहे हैं, उन पर केस किए गए। और परेशान किसको किया जा रहा है? जो गरीब है, जो सामाजिक तौर पर पिछड़े लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको आपने पकड़ लिया, उन पर केस कर दिया, उनको जेल में भेज दिया, उन पर साल 2-2 साल तक आप केस चला रहे हैं। पूरे कोर्ट में लोग परेशान घूम रहे हैं। जिस महिला की आप मदद करना चाहते थे, वही महिला, कल मुझे एक बड़े वकील आकर मिले, डिस्ट्रिक्ट से, एक बड़े जिले के एक बड़े वकील आकर मिले। वो बता रहे थे कि महिलाएं अपना जो कुछ भी उनके पास है, अगर उनका पति जेल में है शराबबंदी की वजह से, तो मदद की तो छोड़िए, जो घर में है उसको भी बेचकर उसका केस लड़ रही है। तो मुझे पता नहीं है इससे महिलाओं का कितना फायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है। इस चीज को समझने की जरूरत है। लेकिन एक बात जरूर जो दिख रही है, बिल्कुल जिस पे कमेंट किया जा सकता है, कि पूरी की पूरी सरकारी व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ प्रोहिबिशन लगाने, उसको छुपाने, उसको दिखाने, उसको डिस्टॉर्ट करने में लगी हुई है। कोई उससे कमा रहा है, कोई उसको रोक रहा है, कोई उसको बढ़ा रहा है, और बाकी सारी जो प्रायोरिटीज हैं, बाकी सारी जो प्राथमिकताएं हैं, वो पीछे चली गई हैं।
अब जो थानेदार है वो पूरे टाइम इसी में बैठा हुआ है कि प्रोहिबिशन को रोके कैसे, प्रोहिबिशन को छुपाए कैसे, प्रोहिबिशन का उल्लंघन करने वाले से निपटे कैसे। तो इससे सरकार की जो प्राथमिकता है कहीं ना कहीं उस पर तो निश्चित तौर पर असर पड़ा है। दूसरी बात जो ये बताया जा रहा है कि गांधी जी का ये ऐसा कहना था, बिल्कुल मैं आपके माध्यम से जो साथी जुड़े हुए उनको बताना चाहता हूं, गांधी जी ने कहीं पर भी स्टेट लेड प्रोहिबिशन की बात नहीं कही है। गांधी जी ने ये नहीं कहा कि स्टेट ने ये लॉ पास कर देना चाहिए कि सबको शराब पीना बंद कर लेना है। उन्होंने ये जरूर कहा कि समाज में शराबबंदी को लेकर प्रयास होना चाहिए, लोग अच्छा जीवन जिएं, सादा जीवन जिएं, वो वेजिटेरियन खाना खाएं, शराब न पिएं, कई तरह की इस तरह की जो सोशल रिफॉर्म की बात है वो उन्होंने कही, लेकिन वो सामाजिक प्रयास के तौर पर कहा, गवर्नमेंट मेजर के तौर पर नहीं कहा। तो जो सरकार ये दावा कर रही है कि हम गांधी जी की बात को बढ़ा रहे हैं, वो बिल्कुल सिरे से झूठ बोल रही है, गलत बोल रही है। जहां तक इसका व्यक्तिगत प्रभाव है, लोगों के जिंदगी पे जो प्रभाव है, जैसा मैंने आपको कहा, इसको समझना पड़ेगा, नीचे देखना पड़ेगा। रेवेन्यू लॉस तो एक बात है, लेकिन इसकी वजह से जो सरकार की प्राथमिकताएं बदल गई, जो पूरा सरकारी तंत्र जो उसको स्कूल चलाना चाहिए था, जिसको लॉ एंड ऑर्डर देखना चाहिए था, जिसको अस्पताल बनाना चाहिए था, जिसको अस्पताल की सेवाएं देखनी चाहिए, तो सब प्रोहिबिशन में लगे हुए। रेवेन्यू का लॉस तो ठीक है भाई, रेवेन्यू लॉस से अगर कोई बहुत अच्छा चीज हो रहा है तो रेवेन्यू लॉस को एक बार को बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन रेवेन्यू लॉस हो रहा है, उसके बाद कुछ फायदे भी नहीं हो रहे हैं, और समाज का एक बड़ा तबका जिसका क्रिमिनलाइजेशन हो रहा है, जो लोग इस अवैध, जिसको बूट लेगिंग कहते हैं, जो अवैध शराब के धंधे में लगे हुए हैं, उनका क्रिमिनलाइजेशन हो रहा है। लोग मुझे बता रहे हैं कि जिन बच्चों को शराब नहीं मिल रही वो स्मैक पी रहे हैं। तो कई तरह की अलग अलग इससे समस्याएं जुड़ी हुई हैं, इसको और बेहतर तरीके से समझने, एसेस करने की जरूरत है। मैं अभी इस पर इतना ही बोलना चाहता हूं, मतलब जिसको कहते हैं कि सतही तौर पे तो जरूर ऐसा दिखता है कि इसका फायदा कम, नुकसान बहुत ज्यादा है, लेकिन इसको जब नीचे जाएंगे, पदयात्रा करेंगे, लोगों से मिलेंगे, तो और बात समझ में आएगी। और अगर ये समझ में आता है कि इससे समाज को या सरकार को या राज्य को नुकसान है, तो ये बात आप निश्चित जानिए कि आवाज उठाने में पीछे नहीं हटेंगे, कि राजनीति के आधार पर कोई इसका विरोध नहीं कर रहा है, ऐसी बात नहीं होगी। अगर मैं कन्विंस हो जाऊंगा तो इस बात को पूरी ताकत से हम लोग सब मिलकर उठाएंगे कि भाई ये ठीक नहीं है।